नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपका क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग क्वेश्चंस के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, एलोरा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है चित्रों के लिए, ऑप्शन बी है मूर्ति के लिए, ऑप्शन सी है वस्त्र निर्माण के लिए एंड लास्ट ऑप्शन डी है दृश्य के लिए। तो एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। अगर एलोरा की बात की जाए, एलोरा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? तो एलोरा गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अगर एलोरा गुफा की बात की जाए तो एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 34। अगर एलोरा गुफा की बात की जाए, एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 34। जिसमें अगर बात की जाए तो 1 से 12 तक, 1 से 12 तक गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर बात की जाए 13 से 29 तक, 13 से 29 तक मतलब 17 गुफा, 17 गुफा किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। और लास्ट में बात की जाए 30 से 34 तक 5 गुफा, 5 गुफा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण क्या है? ऑप्शन ए है प्रकाश का गुण, ऑप्शन बी है ठोस पदार्थ, ऑप्शन सी है रूप का गुण एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए वर्ण, तो वर्ण क्या है? तो वर्ण एक प्रकाश का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सफ़ेद रंग, ऑप्शन बी है काला रंग, ऑप्शन सी है लाल रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी है पीला रंग। अगर बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा के जो बर्तन मिलते थे उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। और बात करते हैं काला रंग, काला रंग से क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। काला रंग से चित्रकारी की गई है। लाल रंग मुख्यतः मिलता है, लाल रंग से पकाया हुआ एकदम लाल गुलाबी रंग रहता है और उसमें चित्रकारी का काम काले रंग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए है रंग प्रसंग, ऑप्शन बी है मार्ग, ऑप्शन सी है कला दीर्घा एंड लास्ट ऑप्शन डी है कला प्रयोजन। अगर बात करते हैं प्रयाग शुक्ल की, तो प्रयाग शुक्ल रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक थे। अगर बात की जाए मार्ग, मार्ग कला पत्रिका किसकी है? तो यह है मुल्कराज आनंद की। किसकी है? मुल्कराज आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? भारत का पिकासो कहा जाता है। ऑप्शन ए है वीसी सान्याल, ऑप्शन बी है देवकीनंदन शर्मा, ऑप्शन सी है यामिनी रंजन राय एंड लास्ट ऑप्शन डी है निकोलस रोरिक। अगर बात की जाए भारत का पिकासो, तो यह यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। अगर बात की जाए वीसी सान्याल को, तीनों इन्हें क्या कहा जाता है? कला सम्राट। अगर वीसी सान्याल की बात की जाए तो इन्हें कला सम्राट कहा जाता है। अगर देवकीनंदन शर्मा की बात की जाए तो इन्हें मोरों का चितेरा कहा जाता है। मोरों का चितेरा। अगर देवकीनंदन शर्मा की बात की जाए तो इन्हें मोरों का चितेरा कहा जाता है। और लास्ट में यामिनी रंजन राय, भारत का पिकासो। अगर यामिनी रंजन राय ना होती या ना होते तो इन्हें, यामिनी रंजन राय अगर ना होते तो इसमें मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है, नहीं तो यामिनी रंजन राय। निकोलस रोरिक की बात की जाए तो इन्हें रंगों का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगों का जादूगर। तो ये हो गया भारत का पिकासो यामिनी रंजन राय,
वीसी सान्याल को कहा जाता है कला सम्राट, देवकीनंदन शर्मा को मोरों का चितेरा कहा जाता है या पक्षियों का चितेरा, देवकीनंदन शर्मा। और निकोलस रोरी की बात की जाए तो इन्हें रंगों का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बसु के चित्रों के भाव तकनीक क्या है? ऑप्शन ए है टेम्परा, ऑप्शन बी है जल रंग एवं टेम्परा, ऑप्शन सी है तैल रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी है पेस्टल। अगर नंदलाल बसु की बात की जाए तो इनके रंगों की भाव तकनीक क्या है? तो जल रंग एवं टेम्परा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुप 1890 ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने किया? ऑप्शन ए है अवनी बाबू, ऑप्शन बी है जगदीश स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है मकबूल फिदा हुसैन एंड लास्ट ऑप्शन डी है अमृता शेरगिल। अगर बात की जाए ग्रुप 1890 तो यह किसके द्वारा संगठन चलाया गया था? तो जगदीश स्वामीनाथन। अगर बात की जाए ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1962 में। यह स्थापना हुई थी 1962 में। कहाँ हुई थी? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात के भावनगर में। अगर इसे देखा जाए तो स्थापना तो 1962 में हो गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से स्वीकृत कब किया गया था? तो 1963 में। और यह एक ऐसा ग्रुप है जिसकी प्रदर्शनी 1 वर्ष ही चलती है। इसकी पहली प्रदर्शनी ही लास्ट प्रदर्शनी बन गई थी। मतलब ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी ही लास्ट प्रदर्शनी हो गई थी। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में भावनगर गुजरात में जगदीश स्वामीनाथन ने किया था। अगर बात की जाए औपचारिक स्वीकृति कब प्राप्त होती है? तो 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू एवं बुद्ध हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिस्टर निवेदिता, अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु एंड लास्ट ऑप्शन डी अवनी बाबू। अगर बात की जाए हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हैं सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? गुफा 1, गुफा 2, गुफा 16 एंड लास्ट ऑप्शन गुफा 17। अगर बात की जाए 1000 बुद्ध तो यह है गुफा संख्या 2 में। कैसे याद करेंगे? 1000, एक की बात हो रही तो एक क्रम बढ़ा दो दूसरी में। अगर बात की जाए अजंता के बारे में तो अजंता कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा अजंता किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? या बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितनी गुफाएं पाई गई हैं? 30। अगर बात करते हैं अजंता गुफा की खोज किसने की थी? तो जॉन स्मिथ ने। कब की थी? 1819 में। अगर बात की जाए अजंता गुफा में चित्रित गुफाएं कितनी हैं? तो 6 गुफाएं हैं। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं। अगर चैत्य गुफा बात की जाए तो 5 हैं। कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 और 30। अगर बात की जाए और क्या पूछ सकता है इससे? और प्राचीन गुफा पूछ लेगा तो 9वीं 10वीं, और नवीन गुफा पूछ लेगा तो पहली दूसरी। और इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीनयान गुफाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। कौन कौन सी? 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं अजंता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। मोहर सिंधु घाट में किससे बनी हैं? मिट्टी की हैं, सीमेंट की हैं, लकड़ी की हैं या चमड़े की हैं? अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी में जो मोहरें पाई गई हैं वह मिट्टी की हैं। अधिकांश मूर्तियां जो बनी थी वो कांचली मिट्टी की बनी थी, और मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? स्त्री मूर्तियों की थी। तो मिट्टी में किस मिट्टी की बनी है? कांचली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? ऑप्शन ए है बीकानेर शैली, ऑप्शन बी है जयपुर शैली, ऑप्शन सी है अलवर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी है जोधपुर शैली। तो चौगान प्लेयर्स यह किस शैली का चित्र है? तो जोधपुर। बात करते हैं जोधपुर शैली का प्रारंभ कब हुआ था? तो 17वीं सदी में।
कब प्रारंभ हुआ था? 17वीं सदी में। अगर बात की जाए जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। सन सिटी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी। और जोधपुर ढोला मारू विषयक लोक कला के लिए जोधपुर क्या है? फेमस है। ढोला मारू विषयक के लिए जोधपुर क्या है? फेमस है। तो इसमें चौगान प्लेयर किस शैली का चित्र है? तो यह है जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोत है, पोत क्या है? ये है धरातली गुण है, रंगीत घनत्व है, रेखी गुण है या तलीय अंतराल है। अगर बात की जाए पोत है क्या? एक धरातली गुण है। अगर पोत की बात की जाए तो पोत 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जिसमें पहला होता है प्राप्त पोत, दूसरा होता है कृत्रिम पोत, तीसरा होता है सृजित पोत। पोत 3 प्रकार का होता है। एक प्राप्त पोत होता है, एक कृत्रिम पोत होता है, एक सृजित पोत होता है। पोत है क्या? तो एक धरातली गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? इसमें पूछ रहा है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन डी है बिहार। तो राग रागनी के चित्र मुख्यतः कहाँ बने थे? तो यह बने थे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? तैल चित्रण आरंभ किस कलाकार की देन है? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी है नंदलाल बसु, ऑप्शन सी है असित कुमार हालदार एंड लास्ट ऑप्शन यमनी रंजन राय। तो भारत में तैल चित्रण किसकी देन है? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 में। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848। कहाँ हुआ था? केरल के त्रिवेंद्रम के निकट एक किलीमन्नूर नामक स्थान पे, किलीमन्नूर में। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? किस शासक का शासनकाल मुगल कला का, यहाँ पर क्या आया है? मुगल कला का स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसमें पूछ रहा है मुगल कला का स्वर्णकाल। तो मुगल कला का स्वर्णकाल किस शासन के काल में हुआ था? जहांगीर। अगर बात की जाए जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार में जैसे हैं अबुल हसन हो गए, मनोहर हो गए, बिशन दास हो गए, मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो पक्षियों का बेहतरीन चित्र बनाते थे। ये मंसूर थे जो जहांगीर काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं पक्षियों के लिए। ये पक्षी का चित्रण बहुत ही सरलता एवं अच्छे ढंग से करते थे। तो मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय। तो ये हमारा था आज का 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर।